नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। संगीत सीखने के लिए, संगीत संबंधी कोई भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत विशेष बात जानने वाले हैं। हम सभी देखते हैं कि आजकल जो शास्त्रीय संगीत है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत विसंगतियाँ आती जा रही है, वो बहुत बदलता जा रहा है। जिसको हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, व्यक्ति उसे गाता है, परंतु शास्त्रीय संगीत अर्थात जो शास्त्रों के अनुसार किया जाए वो संगीत। परंतु आजकल क्या होता है, व्यक्ति जब राग गाता है तो अपने अनुसार उसमें रंजकता बढ़ाने के लिए राग में स्वर प्रयोग कर देता है। जो विवादी स्वर नहीं लगने चाहिए वो भी लगा देते हैं, जिसके कारण हमारे शास्त्रीय संगीत में राग हानि बहुत होती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो राग के आधार पर गाते हैं। हालांकि जो प्योर क्लासिकल गाते हैं वो तो हैं ही, परंतु आजकल साधारण गाने में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। मतलब अपन ये कहा जा सकता है कि आज राग हानि बहुत तेजी से हो रही है। किसी भी व्यक्ति से पूछो राग आते हैं तो वो बहुत जल्दी जवाब देता है कि हाँ आते हैं, परंतु क्या वास्तव में आप राग गा सकते हैं? तो देखिए, मैं अपना किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि राग गाना बहुत आसान काम नहीं है। राग गाना एक व्यक्ति के हाथ पैर बांध के और उसको समुद्र में फेंक दिया जाए, बोला जाए कि तैरो, ये उतना कठिन काम है ना। तो राग में जब कोई व्यक्ति राग गाता है तो उसको अब थ्योरिकल ज्ञान नहीं है कि राग का वादी स्वर क्या है, संवादी क्या है, गायन समय क्या है, उसके अनुवादी स्वर कौन से हैं, व्यवादी स्वर कौन से है, कंठ स्वर कैसे लेना है, और इन सब की जानकारी पूर्वांग प्रधान है, उत्तरांग प्रधान है, पूर्वार्ध राग है, उत्तरार्ध है। तो इन सब चीज़ों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो राग आप सोचें कि हम जैसा शास्त्रों में लिखा है उस प्रकार से राग को प्रस्तुत कर दे तो वो राग आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आज का जो विषय है वो है जाति, जो राग का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको हम समझेंगे, हम धीरे धीरे। अब जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि राग कब तक आएंगे या राग कब तक सिखाए जाएंगे। तो देखिए, राग सीखने से पहले राग के अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं हम पहले उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे वादी स्वर है, संवादी स्वर है, जाति है ना। राग का गायन समय है, तो गायन समय कैसे पहचाना जाता है, जाति है तो जाति कैसे पहचानी जाती है, जाति होती क्या है। अब जब तक हमको ये सब चीजें नहीं मालूम पड़ेंगी, वादी स्वर होता क्या है, वादी स्वर का महत्व क्या है, हमने रट लिया, ठीक है, इस राग का वादी स्वर, राग यमन का वादी स्वर गा, संवादी स्वर नहीं, रटने से क्या होगा, उसका उपयोग मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब तक हम ये चीज नहीं जानेंगे तब तक हमारे गाने में मधुरता, रंजकता नहीं आएगी। बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम समझते हैं जाति के बारे में। जाति 3 प्रकार की होती है, एक औड़व, दूसरी साड़व और तीसरी संपूर्ण। आइए देखते हैं। पहली जो जाति होती है वो होती है औड़व, दूसरी जो जाति होती है वो होती है साड़व, तीसरी जो जाति होती है वो होती है संपूर्ण। इस चीज को आप समझिए, ये रागों की जातियां होती है। जैसे अपन लोगों के सरनेम होते हैं ना, ऐसे ही रागों की भी जातियां होती हैं, है ना। तो ये औड़व मतलब जिस राग में 5 स्वर लगते हैं, औड़व अर्थात 5, ठीक है। जिस राग में 6 स्वर लगते हैं मतलब साड़व यानी 6 स्वर, संपूर्ण यानी 7 स्वर, मतलब पूरे स्वर, 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 स्वर लग रहे हैं तो दोनों में स्वर देखे जाएंगे, काय में आरोह में कितने लग रहे हैं और अवरोह में कितने स्वर लग रहे हैं। जैसे हम आरोह अवरोह गाते हैं ना, सारे गामा पाधा नीचा सानी दापा मांगा रेसा, तो ये तो हमने संपूर्ण में गा दिए, पूरे स्वर जाते में भी पूरे लगे, आते में भी पूरे लगे। अब अगर इनमें से कोई 2 स्वर छोड़ दिए जाएं, जाते में, आरोह में कोई 2 स्वर छोड़ दिए जाएं, है ना,
अब जैसे सा तो कभी छूटेगा नहीं क्योंकि सा आधार है। अब जैसे हमने रे छोड़ दिया, सा गा मा पा धा नी सा, रे छोड़ दिया तो कितने स्वर हो गए? 6 स्वर बचे। तो आरोह में जाति क्या हो गई? साड़। आते में अगर हम पूरे स्वर ले रहे हैं तो आने में जाति क्या होगी? संपूर्ण। आरोह की जाति अलग होगी, अवरोह की अलग होगी, है ना। जैसे आरोह अवरोह अगर दोनों में 5-5 स्वर लगे तो आरोह में भी 5, अवरोह में भी 5, तो कौन सी जाति बनेगी? तो जाति बनेगी औड़व। औड़व, ठीक है। अब जैसे जाते में 6 लगे और आते में भी 6 लगे तो साड़व साड़व, जाते में 7 आते में भी 7 तो संपूर्ण संपूर्ण। और इस प्रकार से इन 3 से अपन कौन कौन सी जाति बना सकते हैं? इन 3 से हम बना सकते हैं 9 जाति। कैसे? जैसे अभी हमने आड़व का आड़व के साथ करा, आड़व आड़व। अब जाते में 5 आते में 6, औड़व साड़व हो गई। दूसरी क्या हुई? औड़व साड़व। अब इसी को इसके साथ कर दो, ठीक। अब औड़व संपूर्ण, जैसे अपन मैथ करते हैं ना, मैथ में एक संख्या का गुणा सभी संख्याओं के साथ होता है। उसके बाद अब ये वाला औड़व हो गया, अब अपन ले लो साड़व। अब साड़व को पहले काय के साथ लिखेंगे? औड़व के साथ, तो उल्टा हो जाएगा, साड़व औड़व हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, साड़व औड़व, साड़व औड़व। अब साड़व साड़व, साड़व साड़व। तीसरी क्या बनेगी? साड़व संपूर्ण, साड़व और ये संपूर्ण। अब ऐसे ही संपूर्ण के साथ करेंगे अपन, तो संपूर्ण औड़व, संपूर्ण साड़व और संपूर्ण संपूर्ण। इस प्रकार से हमारी कितनी जातियां हो गई? 9 जातियां, 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इसकी, 3 तिरका 9। इस प्रकार से हम ये राग की जातियां होती है। तो देखिए, जिसमें औड़व आगे लिखा हो तो मतलब आरोह में 5 स्वर, ठीक है, और पीछे साड़व लिखा हो तो अवरोह में 6 स्वर। आप तो इससे याद रखिए, इस साइड आरोह है और इस साइड अवरोह है, ठीक है। अब इस साइड जाति लिखी है औड़व, औड़व, इसका मतलब औड़व का मतलब हमको क्या पता है कि औड़व मतलब 5। तो औड़व में यहाँ भी 5 स्वर लिखे हैं, मतलब जाते में 5, आते में भी 5 लग रहे हैं। अब यहाँ औड़व साड़व लिखा है, हमको मालूम है औड़व मतलब 5, तो यहाँ 5, साड़व मतलब 6, तो मतलब आरोह में 5 स्वर लगे हैं और अवरोह में 6 स्वर लगे हैं, ठीक। अब औड़व में 5, संपूर्ण में 7, मतलब पूरे 5 और 7। ऐसा इस प्रकार से हम जातियां समझ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, बहुत सरल है, ये याद करना है, औड़व मतलब 5, साड़व मतलब 6, संपूर्ण मतलब 7। और याद भी नहीं करना है, आप वीडियो में इतना दिखा दिया गया है कि आपको याद हो ही गया होगा, है ना। और फिर ये इस प्रकार से आप जातियां बना सकते हैं। पहले पहली जाति का गुणा बाकी तीनों में करेंगे, है ना, फिर बीच वाली का तीनों में करेंगे, फिर आखिरी वाली का तीनों में करेंगे। ऐसे करके हम 3 तिरका 9 जातियां हो जाएंगी, ठीक है। और आप इन्हीं जातियों से, राग की कोई भी जाति इनसे बाहर नहीं जाएगी। तो राग की जातियां हम इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी भी राग में आरोह में स्वर लगते हैं 5 तो वो औड़व, अवरोह में 7 लगते हैं तो औड़व संपूर्ण जाति होगी। आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर लगते हैं तो संपूर्ण संपूर्ण जाति होगी। जाते में 6 लग रहे हैं स्वर, आते में 7 लग रहे हैं तो कौन सी जाति होगी? साड़व संपूर्ण, 6 और 7। अब जाते में 7 लग रहे हैं परंतु आते में 6 लग रहे हैं तो होगी संपूर्ण साड़व। इस प्रकार से हम देख के कर सकते हैं। 1-2 बार आप और समझेंगे, वीडियो को बार बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम कोई नई जानकारी के साथ। और याद रखना, हम धीरे धीरे राग की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम वादी संवादी भी समझेंगे अगली वीडियोस में। उसके बाद हम गायन समय भी समझेंगे, पूर्वांग उत्तरांग भी, परंतु संक्षेप में सब समझते हुए चलेंगे। और अंत में जब ये संक्षेप विवरण इनका हो जाएगा तो हम राग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।